Hi everyone. So in this video we will be talking about hiring updates and ongoing processes. Okay. So start करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सेंचर के बारे में। दो अपडेट्स हैं। आज भी बच्चों को आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का मेल आया है। अब इस मेल में मेंशन है वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट योर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हैज बीन रिजेक्टेड। वी आर रिव्यूइंग द डॉक्यूमेंट्स यू अपलोडेड। यू विल रिसीव एन अपडेट। जैसा इन्होंने बताया है वैसा आपको एक अपडेट रिसीव हो जाएगा। ये इनका ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर की तरफ से आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन रिजेक्ट किया गया है बिकॉज ऑफ सम मिसमैचिंग डिटेल्स। कुछ डिटेल्स होंगी जो कि मिसमैच हो रही होंगी, उस वजह से ये जो मेल है ये आता है। इसका रिजेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो ये रिजेक्शन है तो रिजेक्शन नहीं है। ठीक है। दूसरा ये वाला मेल है, जितने भी बच्चों का यहाँ पर टेस्ट हो रहा है वो पूछ रहे हैं। तो अगर आपको ये वाला मेल आ रहा है विच इज कॉन्ग्रेचुलेशन और क्लियरिंग द कोडिंग एग्जाम, यू विल रिसीव द फर्दर इन्फॉर्मेशन फॉर द कम्युनिकेशन असेसमेंट सून। तो आपको यहाँ पर कम्युनिकेशन असेसमेंट का यहाँ पर मेल रिसीव होगा एक्सेंचर की तरफ से। ठीक है। ये आपको जनरली विद इन 7 डेज रिसीव हो जाता है, बट यहाँ पर इट कैन टेक अप टू 14 डेज ऑल्सो। सो जितने भी बच्चे अभी एग्जाम कंप्लीट कर रहे हैं आज कल में परसों में, तो उनको भी ये जो है 7 to 14 डेज में असेसमेंट आ जाएगा। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जेनसार की तरफ से है। अगर आप देखोगे तो 11 जनवरी आज का भी जो फेज है उसके टेस्ट मेल यहाँ पर आ चुके हैं ELTAC टेस्ट के लिए। बहुत सारे बच्चों को आज मेल्स आए हैं, डेली ही आ रहे हैं। 1 जनवरी से आज 11 दिन हो चुके हैं और 11 दिन में लगातार 11 दिनों तक मेल आए हैं। एंड दूसरी बात, अगर आप कंफ्यूज हो कि भाई इससे आगे के राउंड्स नहीं आ रहे, तो आगे के राउंड्स के जो मेल है वो भी डेली यहाँ पर बच्चों को आ रहे हैं, जिसमें ऐसा मेल आ रहा है, थैंक यू फॉर शोइंग योर इंटरेस्ट टू पार्टिसिपेटिंग इन ELTAC टेस्ट, टू शेड्यूल योर इंटरव्यू वी नीड योर डिटेल्स। और एक फॉर्म की लिंक यहाँ पर दी जा रही है। तो ये भी एक अच्छी हायरिंग है जेंसर की तरफ से जो चल रही है। एटलीस्ट जॉब तो मिलेगी, चाहे पोजीशन ज़्यादा अच्छी ना हो। ठीक है। तो ये भी चल रही है लगातार, तो इसमें जरूर पार्टिसिपेट कर लेना। बाकी अपग्रेड का अपडेट है, काफ़ी कैंडिडेट्स के पास आया है। कॉन्ग्रेचुलेशन, वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट यू हैव सक्सेसफुली क्लियर्ड ऑल असेसमेंट stages. Now the new criteria has been shortlisted to move forward in the training and hiring process with a leading global IT organization. यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पर आपको पैनल इंटरव्यू आपका होने वाला है, जिसके लिए आपको अपनी सुपर सेट आईडी देनी है। तो देखो, अगर आपका पहले से अकाउंट है, ठीक है, सुपर सेट का, और अगर आपने कॉग्निजेंट की जेंसी हायरिंग में पार्टिसिपेट किया था तो शायद मुश्किल हो जाएगा ये, क्योंकि अगर आपने अपग्रेड पे उसी आईडी से रजिस्टर किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि इसमें लिखा है यू मस्ट क्रिएट योर सुपर सेट अकाउंट यूजिंग द सेम रजिस्टर्ड ईमेल आईडी ऑन विच यू क्रिएटेड दिस मेल। ये जो ईमेल आपको जिस भी आईडी पर रिसीव हो रहा है, उसी आईडी पर आपकी जो सुपर सेट आईडी है वो होनी चाहिए। और उसके बाद वो आपको प्री असेस्ड वाली जो हायरिंग है वो आपको दिखेगी सुपर सेट पोर्टल के ऊपर। ठीक है। तो अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट क्रिएटेड है और अगर आपने जेंसी में अप्लाई किया था तो फिर मुश्किल है, आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाओगे। बट अगर आपका जेंसी में वन सेट एप्लीकेशन लिमिट का एरर नहीं आ रहा, अगर आप सुपर सेट आईडी देखते हो एंड देन आपको कॉग्निजेंट का प्री असेस्ड वाली हायरिंग दिखेगी, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो, अगर आपका जेंसी से जो भी है नाता टूट चुका है तो। ठीक है। देन बात करते हैं डिलॉयट के बारे में। तो डिलॉयट एनएलई को लेकर एक अपडेट है। डिलॉयट एनएलई की जो वेबसाइट है वो अभी बंद हो गई है, काफ़ी बच्चे परेशान हैं उसको लेकर। तो यस, ये जो प्रॉब्लम है सबको आ रही है। आई होप कुछ ना कुछ अपडेट बहुत ही जल्द हमें देखने को मिलेगा, बिकॉज ऐसे तो बंद नहीं होगी। एंड अभी तो रजिस्ट्रेशन के लिए उन्होंने बोला था कि 19 तक का टाइम है, तो आई होप कुछ तो अपडेट्स आएंगे ही। सो वी विल सी, क्योंकि ये प्रॉब्लम सबको ही फेस हो रही है, तो अभी ऐसा कुछ इस पर अपडेट नहीं है। दूसरी बात, ये वाले जो मेल्स हैं ये भी बच्चों को आ रहे हैं इंटरव्यू स्लॉट्स के लिए, ये डिलॉयट की तरफ से हैं। और ये वो बच्चे हैं जिन्होंने जो असेसमेंट था वो बहुत पहले दिया था, बट हुआ क्या ना कि उस टाइम पे उनकी पोजीशंस फुलफिल हो गई होंगी। तो पोजीशंस फुलफिल हो गई, तो उस चक्कर में उनने उस टाइम पर तो जो इंटरव्यू मिल्स थे वो नहीं भेजे थे। अब अभी उनके पास रिक्वायरमेंट्स होंगी। सो अब उनके पास रिक्वायरमेंट्स हैं, तो वो लोग पूछ रहे हैं कि अगर आप मतलब इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करना चाहो तो आप कर सकते हो, जो इंटरव्यू स्लॉट है वो भी आप कंफर्म कर सकते हो। तो ऐसा जो मेल है वो आ रहा है। ठीक है। अब दूसरी बात कर लेते हैं यहाँ पर कॉग्निजेंट की तरफ से। तो कॉग्निजेंट से भी बच्चों को ये वाले मेल रिसीव हुए हैं इंटरव्यू के। ठीक है। एंड आप देख सकते हो इसमें जो डेट है 12 जनवरी 2026 है। सो काफ़ी बच्चे जिन्होंने यहाँ पर जो है वो अपना वो दिया था एग्ज़ाम 23 को, वो लोग बच्चे कंफ्यूज हैं कि हमारे रिजल्ट्स आए हैं कि नहीं आए हैं। देखो, मेरे को जितनी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, अभी ये जो मेल्स हैं ना ये वाले, ये आ रहे हैं 1 दिसंबर वालों को। एंड अगर कोई 23 वाला है जिसको ये वाले मेल्स रिसीव हुए हैं, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मे बी कुछ बच्चों को आ गए हों, बट अगर 23 को आपने असेसमेंट दिया है तो ये बात मैं बोल सकता हूँ अभी रिजल्ट्स आएंगे और आएंगे। ठीक है। बिकॉज आई एम नॉट श्योर कि अभी क्या चल रहा है सीन, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग हो गया है। बट अगर 23 वालों में से किसी को अगर आया भी है तो अभी और रिजल्ट्स आएंगे, डोंट वरी अबाउट इट। ओके। एंड वैसे जितना मुझे पता है अभी ये 1 दिसंबर वालों को ही जो अपडेट्स हैं वो आ रहे हैं। ओके। सो दीज आर द ऑल अपडेट्स विच आई वांट टू टॉक अबाउट। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।